हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में बेटा क्लास 10th HBSC हरियाणा बोर्ड के स्टूडेंट्स का जो एनुअल एग्ज़ाम हुआ था मार्च 2023 का, उसका सेट ए का सॉल्यूशन मैं कराने जा रही हूँ। वैसे पेपर बहुत इजी है आपका, बट कुछ स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी कि भाई मैं कराऊं, तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। ये सेट ए है। इंस्ट्रक्शंस को हम नहीं देखेंगे, आपको सबको पता है सेक्शन ए में 16 क्वेश्चन है एक एक नंबर के। तो पहले क्वेश्चन से हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। कौन सी संख्या अपरिमेय, कौन सी संख्या परिमेय नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आर रैशनल नंबर। 9 का जो अंडर रूट होता है हमारा वो कितना होता है 3, 81 का 9, और 1.35 का बार का मतलब है बार बार रिपीटिशन। तो ये तीनों ही हमारे रैशनल नंबर्स हैं, परिमेय संख्याएं हैं। जबकि 8 का जब आप अंडर रूट निकालोगे तो 4 × 2 2√2 आएगा। तो ये वो संख्या है जो परिमेय नहीं है, अपरिमेय है। दूसरे पर आ जाओ। यदि 225 और 135 का HCF 45 है तो LCM, इफ द HCF एंड LCM इज 45 देन देयर LCM निकालना है। भाई LCM का डायरेक्ट तरीका होता है कि दोनों नंबर्स की प्रोडक्ट को HCF से डिवाइड कर दो। 3 पे ये कट जाएगा, 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 5 = 15, 3 दूनी 6 और 1 7 और 3 दूनी 6, 675। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3, 4x की 2 घटा 4x जमा 1 के शून्य। द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोज निकालने के लिए हमने उसको इक्वल टू 0 रखना है। मिडिल टर्म को फैक्टराइज करना था। ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 4 आए और मल्टीप्लाई करें तो भी 4 आए। तो 2 × 2 = 4, 4x² - 2x - 2x + 1 = 0। इन दोनों में से 2x कॉमन लेना था, तो यहाँ बचेगा 2x - 1। इनमें से -1 कॉमन लेना था। दोनों में से 2x - 1 कॉमन लोगे तो ये आपका बच रहा है 2x - 1। इसको इक्वल टू 0 करोगे तो वैल्यू आ रही थी 1/2, 1/2। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। थर्ड इज़ द, पेंसिल फिर से शार्प की है मैंने, फिर टूट रही है। ये थर्ड इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको 4 इक्वेशंस गिवन है। कौन सा द्विघात है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्वाड्रेटिक, यानी जिसकी हाईएस्ट पावर 2 आएगी। चारों को सॉल्व करना है। वैसे सॉल्व करके देखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ देखो, इधर x को x से मल्टीप्लाई करोगे तो x² आएगा, और इधर x को x से मल्टीप्लाई करोगे तो x², दोनों x² कट जाएंगे, तो ये नहीं है। ठीक है, अब इधर आ जाओ। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा a + b इंटू में a - b, तो ये बनेगा 4x² - 1, और इसको खोलो तो a² + b² - 2ab। जब इसको इसमें से घटाओगे तो ये 3x² आएगा, प्लस का 4x और माइनस का 3। तो ये है हमारा राइट आंसर। मतलब ज़्यादा डीपली नहीं जाना है, मेन हमने ये देखना था कि है या नहीं। यहाँ पावर 3 है तो ये भी नहीं है। अब यहाँ 4x² है, लेकिन जब इसको खोलोगे तो यहाँ भी 4x² आएगा, जो कि दोनों तरफ कट जाएगा। तो राइट ऑप्शन बी था हमारा। अब हम आ जाते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 5 पर। रैखिक समीकरण के युग्म का हल कैसा होगा? देखो भाई, ये आपकी इक्वेशन है x - 2y + 3 = 0। मेरे लेक्चर्स आपने देखे हों तो मैंने डायरेक्ट बताया था, ये 1/3 आ रहा है। -2 को -6 से डिवाइड करो, 1/3 आ रहा है। 3 को 9 से करो, 1/3। तीनों रेशो इक्वल है, तो लाइंस कोइंसिडेंट है, संपाती हैं तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। आगे आ जाइए 6th पर। इस AP की 10th टर्म हमने बतानी है, तो 10th टर्म का फॉर्मूला होता है a + 9d। a कितना है 3, d कितना है 7 में से 3 गए 4, 9 × 4 = 36 और 3 39। तो ये आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ। AP की 3rd टर्म 4 है। ध्यान देना भाई, AP की जो 3rd टर्म है यानी कि a + 2d वो 4 है। 9th टर्म यानी कि a + 8d - 8 है। 6th टर्म बतानी है, यानी a और d दोनों निकालने हैं। माइनस प्लस कट गया, -6d 12, 6 को डिवाइड करो तो d की वैल्यू -2 आ गई। इस इक्वेशन में d की वैल्यू को पुट कर दो। a + 2 × -2, ये माइनस का 4 आएगा, उधर जाकर ऐड हो जाएगा तो a की वैल्यू 8 आ गई। आपने निकालनी है 6th टर्म। 6th टर्म होती है a + 5d,
यानी कि 8 + 5 × -2 यानी 8 - 10 यानी कि -2 आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8, इस आकृति में डी ई बी सी के समानांतर, डी इज पैरेलल टू बी सी, ई सी निकालो। आपको मैंने बताया था ये बाई ये और ये बाई ये 1.5 है और ये 3 है। सिंपल सी बात है, 1.5 का दुगुना 3 है तो 1 का दुगुना 2 हो जाएगा, तो ये केवल 2 सेंटीमीटर। वैसे ना आए तो 1.5/3 इसको x मान लो x। 15 का डेसिमल हटाओ 30 बन गया, 15 दूनी 30, x की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। तो बहुत सिंपल था। यदि दो समरूप त्रिभुजों, ये मैंने कहा था डेड श्योर आता है क्वेश्चन के क्षेत्रफल 4:9 में है तो भुजाओं का, भाई क्षेत्रफल से भुजा पे जाना है तो √ कर दो 2/3, 2:3 हमारा आ जाना था। ये इसका इंग्लिश वर्जन है कि एरियाज का रेशियो आपको दे रखा था, साइड्स का आपने फाइंड करना था। 10th पे आ जाओ, 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। इधर से इधर चले जाओ, ऐसे मत जाओ नेगेटिव आएगा। तो देखो 4 - -1 x2 - x1 का स्क्वायर, 2 - -1 का होल स्क्वायर का √ घटा घटा जमा 4 और 1 5 का स्क्वायर 25, माइनस प्लस 2 और 1 3 का स्क्वायर 9, 25 और 9 34 का √ ठीक है। बहुत ही साधारण सा पेपर आ रहा है 10th का, तो बहुत ही साधारण। उस बिंदु के निर्देशांक निकालो जो इन दो बिंदुओं को 3:1 में बांटता है। इसको मैं आपको पेपर पे बताती हूँ। मैंने कब बोला है, मेरे बच्चों को भी आपको भी बोला था कि एक पॉइंट ये ले लो 4, -3, दूसरा पॉइंट ये ले लो 8, 5 और इसको 3:1 में बांटने वाले पॉइंट हमने निकालने हैं। तो बिल्कुल सिंपल सेक्शन फॉर्मूला लगाना है। 1 मिनट, ये देखो 3 × 8 = 24 जमा 4/4 28/4 7 आ जाएगा। 1 नंबर का है, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना। 3 × 5 = 15, y से करेंगे 1 को इससे करेंगे घटा 3 बटे इन दोनों का जोड़, 15 में से 3 के 12, 12 को 4 से डिवाइड करोगे 3, 7,3 आएगा। ऑप्शंस आपको गिवन है तो ऑप्शन नंबर डी पे टिक कर दो। ये डायरेक्ट आइडेंटिटी है। 9 सेकेंड स्क्वायर है -9 टेंजेंट स्क्वायर है। 9 को कॉमन ले लो, सेकेंड स्क्वायर a - टेंजेंट स्क्वायर है, ये वैल्यू 1 होती है तो ये 9 × 1 यानी कि 9 आ जाएगा। आगे बढ़ती हूँ। क्वेश्चन नंबर 13, एक वृत्त की खालिस्तान समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, केवल 2 होती हैं। एक ये सर्कल है तो एक यहाँ आएगी, तो इसके पैरेलल केवल एक यहीं आएगी। ये भी मैंने बोला था इस एक्सरसाइज में से फर्स्ट में से ज़रूर आता है। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल ऑफ एंगल थीटा, थीटा वाले सेक्टर का एंगल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। ये भी आपको फॉर्मूला बार बार बता रखा है कि थीटा एंगल है तो क्या फॉर्मूला था, θ/360 × πr²। टैली कर लो, 360 है लेकिन स्क्वायर नहीं है, तो ये देख लो πr² θ/360। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाओ भाई। बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर, भाई बिंदु P से PA और PB 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं जो परस्पर 80 डिग्री, ये एंगल 80 डिग्री है। POA O वृत्त का केंद्र है। 100 में 180 में से घटा दो, ये 100 आ जाए, क्योंकि ये 90 है, ये 90 है, ये तो 180 हो गया, तो इन दोनों का जोड़ भी 180 होएगा, तो ये 80 है, तो ये कितना आ जाएगा 100 डिग्री। 1 मिनट भाई, हाँ ये तो 100 आएगा, लेकिन इसने POA पूछा है, तो POA ये बनेगा ये वाला, यानी कि ये 100 का आधा होगा 50 डिग्री। और ये हमारा 1 मार्क का लास्ट क्वेश्चन है। क्या कहता है कि 2.1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर। स्फीयर का सरफेस एरिया होता है 4πr²। आंसर में कहीं भी पाई नहीं है तो हमें पाई की वैल्यू रखनी पड़ेगी। 22/7, त्रिज्या 21 है, 21/10 है, तो मैं इसको 21/10 का स्क्वायर लेती हूँ। इसको सॉल्व कर दो, 4 × 22/7 × 21/10 × 21/10, 7 या 21। 4 से 10 को नहीं काटना था, क्योंकि मैं ऊपर की गुणा करूँगी तो 100 से मेरा भागफल आसान हो जाएगा। 22 × 4 = 88, 88 और 21 × 3 = 63।
मैं करती हूँ 88 और 63 की गुणा, 3 8 24, 3 8 24 और 2 26, 6 8 48, 4 6 8 48 और 4 52, 4 8 और 6 14, 2 2 4 और 1 5, 5544 और बटे में आ गया 100। अब मेरी भाग बहुत आसान हो जाते, 55.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया भाई ऑप्शन नंबर बी। तो सेक्शन ए बिल्कुल आसान था। सेक्शन बी पे आ जाओ। सिद्ध करो कि 5 माइनस वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है। इसके भी दो तरीके मैंने आपको बता रखे थे। एक तरीका मैंने ये बताया था, इनके सिर्फ हिंट दूंगी भाई मैं। परिमेय घटा अपरिमेय होता है, तो आपने क्या लिखना था, 5 परिमेय है, वर्गमूल 3 अपरिमेय है, तो ये अपरिमेय हो गया। और दूसरा तरीका मैंने ये बताया था कि इसको a बटा बी ले लो, ये कोप्राइमेय सह अभाज्य है, ठीक है। अब इसको इधर ले आओ, 5 जमा a बटे बी बराबर है वर्गमूल 3। अब ये भी परिमेय, ये भी परिमेय, तो इसका मतलब ये परिमेय आ गई, लेकिन वर्गमूल 3 तो परिमेय होता नहीं, अपरिमेय। इसका मतलब हमारी कल्पना गलत है और ये संख्या अपरिमेय है। तो ये बच्चों को मुश्किल लग सकता था, तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते थे। 18th देखो भाई, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके जीरोज का सम और प्रोडक्ट दे रखा है, शून्यकों का योग को s कहते हैं, प्रोडक्ट को p कहते हैं। ये क्वेश्चन भी मैंने बार बार बोला था कि 100% आता है। तो ये बन गया x स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, करोगे तो पॉलिनोमियल हमारा बन जाना था। ये बन गया x स्क्वायर माइनस 1/4x माइनस 1, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, ये हमारा आंसर आ गया। 19th पे आ जाओ, k की किस वैल्यू के लिए अनंत हल होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। अभी आया इनफाइनाइट सॉल्यूशंस कब होते हैं, जब रेशोज इक्वल होती हैं। ध्यान दो, इसमें x का कोफिशिएंट है k माइनस 1, मैं करवा रही हूँ 19वां, और इसमें 2 इज इक्वल टू k प्लस 1/3 इज इक्वल टू 3k माइनस 1/7। ये a1 b1 c1, ये a2 ये b2 और ये c2, ठीक है भाई। तो अब इसको जरा इन दोनों को पकड़ लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 को यहाँ ले जाओ और 2 को यहाँ, ये बन गया 3k माइनस 3 इज इक्वल टू 2k प्लस 2, 3k में से 2k गया k, 3 उधर जाके जुड़ जाएगा, 5k की वैल्यू 5 आ गई। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। 2 नंबर के क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है। एक बिंदु A से जो कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। वृत्त है, ये केंद्र है, त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर, यानी कि ये पूरी दूरी 5 सेंटीमीटर, वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करो। इसी लाइन में मत लो ए को, ये ए बिंदु ले लो यहाँ पर। एक बार फिर से मैं डायग्राम आपको बना के दिखाती हूँ। ये ए बिंदु है, दिख रहा है भाई, हाँ ये ए बिंदु है। ए से मैंने खींची स्पर्श रेखा, ये वृत्त का केंद्र है, तो ये त्रिज्या ले लो 3, इसकी केंद्र से जो दूरी है वो 5 है, तो ये आपने निकालनी है। बिल्कुल सिंपल है, कर्ण का वर्ग और घटा आधार का वर्ग। भाई ये तो कर्ण हो गया 90 के सामने, इसको आधार मान लो, इसको लंब मान लो, तो 5 के वर्ग में से 3 का वर्ग घटा के अंडर रूट करोगे तो ये आ जाता हमारा स्पर्श रेखा। तो ये हो गया 25 घटा 9, 16, 16 का अंडर रूट करोगे तो 4, तो इसकी जो लेंथ है वो कितनी आ जाती थी, 4 सेंटीमीटर। बिल्कुल कुछ भी नहीं है कराने के लिए 10th के पेपर में, तो इतना इजी पेपर है। के किस मान के लिए द्विघात समीकरण के मूल बराबर होंगे। भाई ये था 20th, ये है 21st, ये दे रखा है एक्स स्क्वेयर माइनस के एक्स जमा 9 बराबर है 0। इसकी तुलना करो ए एक्स की 2 जमा बी एक्स जमा सी बराबर है 0 से। एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट 1 है, ए 1 हो गया, बी माइनस के हो गया और सी 9। मूल बराबर कब होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट यानी b की 2 माइनस 4ac 0 होता है, b की 2 माइनस k है, k की 2 माइनस 4, a की जगह 1 गुणा 9, 9 चौक 36, 36 को उधर ले जाओ, k स्क्वेयर 36 आ गया, तो k की वैल्यू प्लस माइनस 6 आ जाएगी। अगर हम k की जगह प्लस या माइनस 6 लगाते हैं तो हमारा जो रूट्स हैं वो इक्वल आएंगे। और ये सेक्शन बी का लास्ट क्वेश्चन है। 52 पत्तों में से एक ताश की गड्डी में से पत्ता निकाला जाता है। लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, तस्वीर वाले पत्ते होते हैं 4, लाल रंग के होते हैं 2, तो 2/52 यानी कि 1/26। आपने लिखना था कुल पत्ते 52,
तस्वीर वाले पत्ते लाल रंग के, तस्वीर वाले पत्ते 2, उनकी प्रायिकता ये आ गई। अब जल्दी से आ जाओ भी सेक्शन नंबर सी पर। एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। भिन्न ज्ञात करो। भाई भिन्न ज्ञात करने के लिए अंश और हर आपको मानना पड़ेगा। अंश x ले लिया, हर y ले लिया, तो भिन्न क्या बन गई, x/y। अब ये क्या कहता है, अंश में से 1 घटाया जाए। सुन लो मेरी बात ध्यान से, यानी कि x में से 1 घटाया जाए, y को ना छेड़ा जाए, तो 1/3। आर पार गुणा कर दो, 3x घटा 3 बराबर है y को इधर ले आओ, 3x घटा y बराबर है 3। पहली इक्वेशन बन गई। अगले पे आ जाओ। वह 1/4 हो जाती है, वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, यानी अंश को नहीं छेड़ा, हर में 8 जोड़ा, तो 1/4। आर पर गुणा कर दो, 4x बराबर है y जमा 8, इधर ले आओ, 4x घटा y बराबर है 8। इसके नीचे ना इसी को लिख दो, 3x घटा y बराबर है 3, घटा जमा घटा कट गया, x बराबर है 5। x का मान यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, 5 चौके 20 घटा y बराबर है 8। y को उधर ले आओ, 8 को इधर ले आओ, 20 में से 8 गए 12, y 12 और x 5 भिन्न हो जाएगी 5/12। डिटेल में आपने खुद करना था, मैं हिंट दे रही हूँ, वेरीफाई कर लेना। 5 में से 1 गया 4/12, 1/3, तो ये हमारा करेक्ट है। अब आ जाओ भाई 24वें पे। इसके मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। मूलों की प्रकृति के लिए आपने इसका निकालना था डिस्क्रिमिनेंट। 2x² - 6x + 3, a 2 है, b - 6 है, c 3 है। आप निकालो डिस्क्रिमिनेंट, b की 2 - 4ac, तो 6 का वर्ग हो गया 36, 4 a की जगह 2 गुणा 3, 36 घटा 4 दूनी 8 तिया 24, 12। जब ये 0 से बड़ा हो तो 2 अलग अलग वास्तविक हल आते हैं, तो वो हल भी आपने ज्ञात करने थे। ठीक है, 2 अलग अलग हल आएंगे, तो उसके लिए हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है -b + -d का √2a -b ऑलरेडी माइनस है, एक और माइनस लगाओगे जमा का 6, 12 का अंडर रूट अलग से करके दिखा दूँ, 4 तिये 12, 2√3, तो ये हो जाएगा 6 जमा घटा 2√3/4, 2 2 2 से डिवाइड कर दो, 2 तिया 6, ये कट जाएगा √3/2, यानी x की एक वैल्यू आएगी 3 + √3/2 और एक आएगी 3 - √3/2। 25वां देखो, 3 अंकों की कितनी संख्या है 7 से विभाज्य। हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। तो 7 से भाग होने वाली संख्या देख लो, 100 से शुरू कर लो, 100, 101, 102, 103, 12 7 84, 13 7 91, 14 7 98, 15 7 105। तो 105 से शुरू होंगी और इसमें 7 7 जोड़ते चले जाओ, 119, और लास्ट में अब आपको ना कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कौन सी संख्या है जो 7 से डिवाइड हो रही है। तो इसका एक फंडा होता है वैसे तो, कि लास्ट डिजिट का डबल बाकी में से घटा दो। तो 8 का दुगना हो गया 16, 9 में से 6 गए 3 और 9, ये तो जा नहीं रहा। अच्छा, 997 को पकड़ो तो 7 का दुगना हो गया 14, 9 में से 4 गए 5, ये भी नहीं जा रहा। 996, 6 का दुगना हो गया 12, 9 में से 2 गए 7, ये भी 7 पे भाग नहीं हो रहा, दिख रहा है ना आपको ये। और 995, 5 का दुगना 10, 89 भी नहीं जा रहा। तो भैया 994, 4 का दुगना 8, 91, 13 7 91, तो 994 लास्ट डिजिट संख्या है। इसको कर भी लेना, 7 एकम 7, 2 7 चौक 28 और 7 दूनी 14। तो हमारे पास जो लास्ट नंबर आएगा वो 994 आएगा। ये एक एपी है जिसमें 105 है, डी 7 है, ये बताना है कौन से नंबर पे है। तो ये मान लिया एन नंबर पे है, तो a जमा n - 1 इंटू डी, a की जगह 105, d की जगह 7 बराबर है 994। 105 को तो उधर ले जाओ, 7 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 7n - 7 बराबर है 994 घटा 105, 14 में से 5 गए 9, 8 8, 7 को और उधर ले जाओ, 89 और 7 896, इससे भाग कर दो, 7 एकम 7,
8 में 7 गए 1, 7 दूनी 14, 7 2 8 2 56, तो 128 टर्म्स हैं जो 7 से डिवाइड हो रही हैं। क्वेश्चन नंबर 26, 10 मीटर लंबी सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर, ये दीवार है, ये सीढ़ी है, 10 मीटर लंबी टिकाने पर भूमि पर 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की पर पहुंचती है। भूमि से ये दूरी 8 मीटर है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात करो। ये दीवार है ए बी, बी सी सी डी है, ए सी आपने ज्ञात करना था। बिल्कुल आसान सवाल था, सिर्फ डिटेल एक्सप्लेन करनी थी। तो जो ए सी का वर्ग आएगा वो बी सी का वर्ग घटा बी ए के वर्ग का अंडर रूट, जो कि 36 का ए सी लिख देंगे सीधा, 36 का अंडर रूट 6 आ जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम का डायरेक्ट एप्लीकेशन है। 27वें पे आ जाओ। P का मान ज्ञात कीजिए जब ये तीनों बिंदु संरेखी हों। 3 बिंदु संरेखी हों तो आप दूरी सूत्र भी लगा सकते थे, लेकिन वो लंबा पड़ेगा। उसकी बजाय अगर हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ले लें, हम ले लें त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 0 हो जाएगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या था, 1/2 x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2, 0 होना चाहिए, तो 1/2 को भी हटा दो। अब आपको ज़रूरत है x1 y1 की, तो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, और भैया ये x3 है और ये y3। इसको पुट करते जाओ। अब यहाँ बहुत ध्यान से देखना ज़रा। x1 की जगह रखा 2, y2 की जगह रखा p, y3 की जगह रखा माइनस का 3 जो कि जमा का हो गया। x2 की जगह रखा 2, y3 की जगह रखा माइनस का 3, y1 की जगह रखा 3, x3 की जगह रखा 6, y1 की प्लेस पर 3 माइनस p इज इक्वल टू 0। सॉल्व कर दो। 2p जमा 6, माइनस का 6 को जमा का 2 से करोगे माइनस का 12, अंदर ले जाओ 18 माइनस 6p, 2p माइनस 6p माइनस का 4p, 18 और 6 24, 24 में से 12 गए जमा का 12, 4p को उधर ले जाओ, p को इधर रखो, 4 3 12, p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 28, ए बी सी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण हैं। अब भाई किसी त्रिभुज के अंतः कोण हैं तो आपको ये दिखाना है साइन बी जमा सी बटे 2 बराबर है कोस ए बटा 2। मेरी बात सुनो, जब ये तीनों अंतः कोण हैं तो ए जमा बी जमा सी कितना होएगा 180। हमें बी जमा सी दे रखा है तो बी जमा सी कितना होएगा 180 घटाए बी जमा सी के नीचे 2 दे रखा है तो बी जमा सी बटे 2 क्या होएगा 180 घटा ए बटा 2। अलग अलग कर लो, 180 को 2 से करोगे 90 और ए बटा 2। ये बात हमने पहले निकाल ली। अब ये कहता है साइन बी जमा सी बटे 2। ध्यान से देखना, साइन बी जमा सी बटे 2। इस बी जमा सी बटे 2 की जगह मैंने ये वैल्यू रख देनी है 90 घटा ए बटा 2। और ये आइडेंटिटी आपने कर ली है, साइन 90 घटा थीटा होता है भैया कॉस थीटा, तो ये बन जाएगा कोस ए बटा 2 जो कि आपकी राइट हैंड साइड आ जाएगी। बिल्कुल भी 4 नंबर का क्वेश्चन ये नहीं था। आगे चलती हूँ 29th पे, मतलब बहुत आसान पेपर जिसको कह सकते हो ना, वो दे रखा है बोर्ड ने 10th के लिए। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा केंद्र पर समकोण बनाती है। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ये जीवा है, जीवा की लंबाई नहीं पता, ये 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है, ये 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है और ये कोण कितना है 90 डिग्री। त्रिज्या खंड का पूरे का क्षेत्रफल हमने निकालना था, क्या होता है थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वेयर, 90 बटे 360 गुणा 22 बटे 7 गुणा में 10 का स्क्वेयर। कर दो सोल्व, 90 चौका 4 आ गया, ये हो गया 22 बटे 4 गुणा 7 गुणा 100, 4 दूनी 8 4 पंजे 20, 22 गुणा 25 बटे 7, 25 दूनी 50 5 और 550 बटे 7 वर्ग सेंटीमीटर यहीं पर छोड़ देंगे हम। और ये सेक्शन सी का लास्ट क्वेश्चन है जो कि बिल्कुल वर्बल है।
एक पासे को एक बार फेंका जाता है। अभाज्य संख्या कितनी होती हैं? 3 होती हैं। कौन कौन सी? 2, 3 और 5। प्रायिकता हो जाएगी 3/6। विषम संख्या भी 3 होती हैं तो प्रायिकता हो जाएगी 3/6 यानी कि 1/2। सेक्शन डी अब मैं आपको अगले लेक्चर में कराती हूँ। तब तक आप ये तीनों सेक्शन देख लीजिए। लेक्चर थोड़ा भी पसंद आ रहा है, आपको मेरे लेक्चर से कुछ भी बेनिफिट हुआ हो अपनी तैयारी करने में, तो एक छोटा सा काम ज़रूर करें कि जो आपके जूनियर्स हैं उनको शेयर करें। 10+1 में मैथ्स लेना है तो मेरे चैनल पर बने रहें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।